सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.3 का। इस क्वेश्चन में कहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी मात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने लिखा माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और जिसकी दूरी है वो 360 किलोमीटर हमें दी हुई है क्वेश्चन में। हमने इस रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा अपनी तरफ से मानी। जरूरी नहीं कि x किलोमीटर प्रति घंटा, हम y किलोमीटर प्रति घंटा भी मान लें, कुछ भी मान लें x y z, ठीक है। तो हमें फर्स्ट केस में कहा है रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और जो दूरी है वो 360 है, 360 किलोमीटर। तो अगर हम यहाँ से समय निकालें तो हमारा समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो हमारी दूरी है 360 और चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा ऊपर पहुंच जाएगा और 360 किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कट गए तो हमारा आया समय 360 बटे x हावर। यहाँ पर हम समय का सूत्र लिख देते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। ये हमारा समय का फॉर्मूला है, ठीक है। अब सेकेंड केस में कहा है कि जो रेलगाड़ी है यदि उसकी चाल हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो उसकी जो चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी तो उसकी हो जाएगी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हमने इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाई है। क्वेश्चन में कहा था कि यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हम उसकी चाल बढ़ा देंगे तो वो 1 घंटा समय कम लेगी। अगर कोई वस्तु जैसे कि अगर कोई बाइक है, अगर हम उसकी चाल बढ़ा दें तो वह कम समय में जहां पर उसको जाना है तो वो कम समय में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो हम इसमें हमारी दूरी वही है 360। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बाइक का अगर हम उदाहरण लें तो जैसे कि हमें 10 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो हमने 2 बाइकों को लिया है, ठीक है। तो एक बाइक की अगर हम स्पीड अगर एक बाइक की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा रख दें और दूसरी की 50 किलोमीटर प्रति घंटा रख दें स्पीड, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा वाली जल्दी पहुंच जाएगी, वह दूरी को कम समय में तय कर लेगी, ठीक है। तो इसकी मैंने चाल बढ़ा दी तो ये 1 घंटा समय कम लेगी। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हमारी 360 जो हमारे समय है समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हमारी 360 और चाल हमारी x + 5 हावर, ठीक है। ये हमारा समय है। तो अब पहले वाला समय हमारा 360 बटे x और दूसरा वाला है 360 बटे x + 5। अब इसमें कहा है ये 1 घंटा समय कम लेगी। अगर हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी तो ये 1 घंटा समय कम लेगी। तो अगर हम इसमें 1 घंटा समय कम कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, या हम इसमें 1 घंटा और जोड़ दें तब ये इसके बराबर हो जाएगा। हमें दोनों समय को बराबर करना है। इसमें 1 घंटा समय कम लग रहा है और इसमें 1 घंटा समय ज्यादा लग रहा है, तो अगर हम इसमें 1 घंटा समय कम कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो 360 बटे x, ऐसे ही अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 360 बटे x + 5 बराबर 1। माइनस के 1 है, बराबर की तरफ जाएंगे तो ये प्लस के 1 हो जाएंगे और ये 360 बटे x + 5 है, इधर आ जाएंगे तो ये हमारे माइनस के 360 अपॉन x + 5 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम 360 कॉमन लेंगे तो 1/x माइनस 1/x + 5 बराबर 1। तो 360 एलसीएम लेंगे अंदर x इन ब्रैकेट x + 5 क्रॉस मल्टीप्लाई x + 5 माइनस x से x कट गया। 360 × 5 हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की x² + 5x। अगर हम इसकी 1 से गुणा करेंगे तो हमें ऑब्वियसली यही मिलेगा। तो हम 5 की इसमें गुणा करेंगे, 5 0 का 0, 5 6 30, 5 से लगे 3, 5 3 15, 3 18 बराबर x² + 5x। तो यहाँ से x² + 5x माइनस 18 से = 0, ठीक है। हम 1800 को बराबर की इस तरफ ले गए तो ये हमारे प्लस की है, इस तरफ उधर जाके हो जाएगी माइनस की, तो बराबर 0।
तो यहाँ पर 1800 के ऐसे गुणनखंड की घटा के हमें 5 मिली। तो 1800 के ऐसे गुणनखंड 45 माइनस 40 है। एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40, 45 माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 1800 इज इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स की गुणा हम अंदर करेंगे तो 40x माइनस 1800 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, इधर से हम 40, हमने यहाँ से x कॉमन लिए तो x प्लस 45, यहाँ से हमने माइनस 40 कॉमन लिए तो x प्लस 45 इज इक्वल 0। माइनस प्लस माइनस किया जाएगा, अगर हम 40 की x गुणा करेंगे तो माइनस के 40x मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 45 कॉमन, क्योंकि ये 2 बार लिखे हुए हैं। इधर से x माइनस 40 बराबर 0, तो x प्लस 45 बराबर एक बार 0 रखेंगे तो x की वैल्यू में निगेटिव में मिलेगी, वो भी 45। अगर हम x माइनस 40 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 40 मिलेगी, वो भी पॉजिटिव में। तो हमारी जो चाल है वो हमेशा पॉजिटिव में ही होगी और दूरी भी हमेशा प्लस में ही होती है। तो ये जो हमारी माइनस का आया है आंसर वो हमारा अमान्य। ठीक है, तो हमारी जो चाल होगी तो हम लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 40। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर हमारा आंसर। ठीक है।